ये देखिए रात की 2 बजे हैं और बादल बहुत गरज रहे हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि बारिश जल्दी होने वाली है। देहर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 119वां दिन है और रात्रि में हम यहाँ कनेरी में विश्राम कर रहे थे। रात्रि में पूरा बाज़ार यहाँ पे बंद था। इस सड़क मार्ग पे ही हम इस स्थान पे सोए थे और आज सुबह में 7:10 में हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आपको पहले पूरा ये स्थान दिखाता हूँ एक बार फिर से और फिर हम बात करते हुए बिल्कुल आनंद में आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ का स्थान और रात्रि भर यहाँ से गाड़ियाँ आ रही जा रही थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि रात में तकरीबन 11 बजे के पास में यहाँ पे सियार आ गए थे और कुत्ते और सियारों के बीच में बहुत भौं 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 करके लड़ाइयाँ चल रही थी। आवाज़ें कुछ इस तरफ से आ रही थी, यहाँ कहीं पहाड़ों के बीच में और इन बड़े खेतों के बीच में से। रात्रि में एक पल के लिए तो मुझे थोड़ा सा भय लगा, लेकिन पीछे ही मेरे त्रिशूल था तो मैं आराम से सो गया। मैंने बोला कि जब तक त्रिशूल है तब तक हम आराम से लड़ने के काबिल हैं। और फिर भी हमें सोने में वक्त लगा क्योंकि रात्रि में बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। बूंदें तो नहीं गिरी, लेकिन बारिश के आसार पूरे हो रहे थे और फिर थोड़ा सा तूफ़ान भी चला। तो रात्रि में नींद आने में 12:30-1 बज गए थे। और साथ ही में सुबह में जब हम यहाँ से परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे कोई स्थान नहीं था जहाँ पे हम नहा सकें या सुबह की दिनचर्या का कार्यक्रम पूरा कर सकें। नर्मदे हर महाराज। तो हम बस अभी यूँ ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला पड़ाव जो होगा वो होगा कचेरी और जेतपुर। साथ में बता दूं कि यहाँ पे ये जो मकान है वहाँ पर एक टीचर रहते हैं जिनके यहाँ से कल रात्रि का हमारा भोजन प्रसादी आ गई थी और वो अपनी सेवाएं देते रहते हैं। तो ये कल का पूरा स्थान था जहाँ से अब हम परिक्रमा में आगे बढ़ रहे हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। इधर से है ना मार्ग आगे? हाँ जी। तो ये सुबह सूर्योदय का वक्त सुबह के 8:12 और अभी तक हम परिक्रमा दूरी में 1 किलोमीटर ही चले हैं। हालांकि हम पीछे से जब चलना शुरू करे थे उसके बाद में यहाँ पे आए तो हमें फिर से 5G नेटवर्क मिल रहा था, तो हमने यहाँ पे काफ़ी वक्त निकाला। लगभग 45 मिनट में हमारा वीडियो अपलोड हो गया और अब हम परिक्रमा मार्ग में आनंद में आगे बढ़ते हुए। तो चलिए, ये 2 मार्ग वाला जो रास्ता है, सीधे हाथ को अगर आप जाएंगे तो मैया के पास पहुँच जाएंगे और वहाँ पे घाट भी है। घाट का नाम जो है वो है कोसम घाट और कोसम घाट यहाँ से तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर रहेगा। लेकिन अभी हम कोसम घाट नहीं जाके इस तरफ में इस मार्ग पे बढ़ रहे हैं और इधर से आगे होते हुए हम जैतपुर पहुंचेंगे, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी बता रहा है। कल हम पहाड़ों के बीच में थे और अभी भी पहाड़ों में ही हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा नीचे आ गए हैं और अभी भी चारों तरफ में खुला मैदान ही है। मार्ग पे आपको ज़्यादा कुछ दिखाई देगा नहीं और रात्रि की सुविधाएं आपको यहाँ पे इस मार्ग की पता ही चल गई होंगी। साथ ही मैं बता दूं कि आज का न्यूनतम तापमान 21 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री है, जिसमें से अभी जो है वर्तमान में हम 27 डिग्री तापमान में परिक्रमा मार्ग में आनंद में बढ़ते हुए। थोड़े से बादल भी छाए रहेंगे, ऐसा मौसम का बताना है। मौसम हमें ये नहीं बता रहा है कि हम बिल्कुल मैया के संग संग होंगे और बिल्कुल आनंद में होंगे। तो ये मौसम हमारा है और हमारा ही रहेगा। मुर्गों की आवाज़ और सुबह का ये मार्ग। नर्मदे हर।
तरफ में आप खाई देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ में हम पहाड़ की इस कटाई से अब नीचे की तरफ उतरते हुए, और फिर से हमको पहाड़ों के बीच में नीचे की तरफ जाना रहेगा। अब देखिए आज का ये सड़क मार्ग भी पहाड़ों के बीच में से बेहद ही खूबसूरत है। हम ऊपर से नीचे की तरफ में आ रहे हैं और ये पूरा दृश्य जो है इन वृक्षों के बीच में और ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ, साथ ही में आप देख पाएंगे कि हमारा सड़क मार्ग जो है आगे दूर तक वहाँ ऊपर जा रहा है। इस सड़क मार्ग में पानी की व्यवस्था, यहाँ पर 2 बड़े वृक्ष और साथ में हैंडपंप भी है, तो नहा सकते हैं। लेकिन अभी लग रहा है कि थोड़ा सा ये वक्त चलने में बिताएं और आगे जाके कहीं पे स्नान करें, क्योंकि हमारे पास में है छोटी बाल्टी जिसे हम कमंडल भी बोल रहे हैं, और हमें उसे थोड़ा भरना रहेगा हैंडपम्प से, फिर नहाना होगा, फिर वापस से भरना होगा, फिर नहाना होगा, तो बहुत अधिक मेहनत हो जाएगी। देखिए ये घोड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे आपको पहाड़ों में घोड़े भी देखने को मिल जाएंगे। और नहाने का हम जेतपुर में देखेंगे। यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी है और वहाँ तक की बहुत ही खूबसूरत स्थान ये भी। हमने गांव को बाईपास कर दिया और हम सामने पगडंडी से सीधा यहाँ पे आ गए हैं, और यहाँ से अब मार्ग में वापस ऊपर की तरफ चढ़ते हुए, जब आप ऐसे ऊपर चढ़ के आते हैं और वापस से मुड़ के अपने मार्ग को देखते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है। आप कहाँ से शुरू करे थे, और वहाँ दूर आपको बिजली के टावर नज़र आ रहे होंगे और केबलिंग जो जा रही है, मैया बस वहीं से गुज़र रही हैं। और हम मैया से दूर यहाँ पहाड़ों में, दूरी तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की ही है। हम घाटी मार्ग से अब ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब जैतपुर की जो दूरी है वो बस 3 किलोमीटर की है। सुबह के 9:52 और हम लोग पहाड़ की एकदम ऊंचाइयों पे, पहले हमने घाटी में ऊपर चढ़ाई करी, उसके बाद में घाटी में ऊपर चलते रहे, और अब यहाँ से घाट में नीचे जाने का मार्ग प्रारंभ होते हुए 9:52 पे हमने अभी तक 7 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय कर ली। और यहाँ से ये नीचे का खूबसूरत दृश्य देखते हैं और फिर घाटी से नीचे की तरफ अपना मार्ग। ये देखिए यहाँ से बिल्कुल नीचे बहुत कम गांव है, लेकिन यहाँ से हमारा घाटी से अब नीचे उतरने का मार्ग प्रारंभ हो गया है। कल अगर हम 1 घंटा देरी से या उस गलत मार्ग पे नहीं गए होते तो शायद शाम को हम इस मार्ग पे बढ़ रहे होते और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी देर हो चुकी होती, तो हम वीडियो अपलोड कर पाते और ना ही हमारा। देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल चार्जिंग लगाया था और यहाँ पे ताला लगा हुआ है और दरवाज़ा खुल नहीं सकता है, लेकिन यहाँ पे एक सिंपल टेक्निक है दरवाज़ा खोलने की। ताला भी लगा रहेगा और दरवाज़ा भी खुल जाएगा। ये जो है इस तरह से अंदर बाहर होता है। तो ये थे ताले की कहानी, और अभी हम बिल्कुल जेतपुर के अंदर है और महाराज के पास में हम यहाँ पे अपनी चाय बना रहे हैं महाराज के साथ में। नर्मदे हर। तो ये महाराज का घर है और ये देखिए कुछ अलग देखने को मिला। महाराज ये क्या है? कोठी है। कोठी में क्या होता है? गल्ला रखते। गल्ला बोले तो धान कोदो। अच्छा, गल्ले का मतलब ये हम वैसे तो पैसे से रखते हैं कि पैसा रखते हैं, लेकिन आप लोग ध्यान। गल्ला मतलब ध्यान यहाँ से है ना जी। ये देखिए किस तरह से बनाया गया है, नीचे से ऊपर तक। किस चीज़ का बनाया महाराज ये? मिट्टी का। मिट्टी का पूरा जी।
मतलब ये बड़े बड़े बर्तन हो गए ऐसा? जी जी। अच्छा, बढ़िया। 8-10-6 क्विंटल एक में आ जाता है। जी बढ़िया। तो ये यहाँ पे गल्ला है और बिल्कुल हम पास ही में अपनी चाय बना रहे हैं चूल्हे पे। जी जी। ये हम दूध लेके आ गए थे पीछे गांव से और यहाँ पे हमारी चाय तैयार होते हुए। देखिए यहाँ पे हमारे पास गैस नहीं है तो हम इसको बार बार गैस को कम ज़्यादा नहीं कर सकते और ये हिलाते रहेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें करना क्या है, ये बार बार उफन के बाहर नहीं है, इसलिए एक बार पूरी चाय को हमें गर्म कर लेना है, फिर हमें आधी चाय को बाहर निकाल लेना है और इस चाय को यहाँ पे गर्म होने देना है। अब ये उफन के बाहर नहीं आएगी और हमारी ये आधी चाय हम बाद में इसमें मिला देंगे। इससे हमारी चाय उफन के बाहर भी नहीं आएगी और जल्दी से उबल के तैयार भी हो जाएगी। तो हमारी चाय हो गई तैयार और अब हम पी रहे हैं महाराज के साथ में हमारी दूध वाली चाय, नर्मदे हर। सुबह के 10:30 बजे और हम महाराज के घर से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, देखिए हम ऊपर की तरफ से आए थे और हमें यहाँ उल्टे हाथ की तरफ आगे बढ़ना था। यहाँ पे महाराज ऐसे तो रात्रि में अगर कोई परिक्रमावासी आ गए तो उनको रहने की व्यवस्था कर देते हैं और साथ में जैसा भी भोजन प्रसादी दे सकते हैं वो दे देते हैं, लेकिन दोपहर के और दिन के टाइम में आपको यहाँ पे कोई सेवा नहीं मिलेगी, आपको आगे बढ़ते रहना रहेगा। यहाँ से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी और तय करनी है, तो मतलब पूरे दिन में हमें 25 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करनी है। आगे जो गांव आएगा वो है दूबा, पटपरा और रामपुरी। रामपुरी के बाद में हमारे 2 मार्ग हो जाएंगे। रामपुरी से या तो आप मालपुरा चले जाइए और वहाँ से मैया के साथ साथ परिक्रमा मार्ग में आगे रहिए, या तो फिर वहाँ से आप ऊपर की तरफ में हाईवे की तरफ अमेरा चले जाइए। अमेरा देखिए यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी बता रहा है, तो अमेरा से आप हाईवे भी चल के फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि मैया के साथ कितना चलने वाले हैं या मैया के नज़दीक में सिर्फ चलेंगे तो वो हमें पता नहीं है। तो चलिए अभी परिक्रमा में आनंद में आगे बढ़ते रहते हैं। साथ ही में यहाँ से सुबह में 10 बजे के पास में एक बस भी जाती है, तो परिक्रमावासी यहाँ से बस भी पकड़ के जा सकते हैं आगे अगर किसी तरह की कोई तकलीफ़ है तो। बाकी तो आप बिल्कुल आनंद लेते रहिए इन घाटियों का, इन वादियों का। ये यहाँ पे हम बिल्कुल अभी भी आनंद में। थोड़ा सा हमें पगडंडी मार्ग पकड़ना पड़ेगा जिससे कि हमें सड़क मार्ग से घूम के ना आना पड़े। हालांकि ये पूरा देखिए आप मैदान, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपना पानी खाना कुछ लेके साथ में चलिए। एक मार्ग पहाड़ में उस तरफ से भी उतर रहा है, लेकिन हम उधर से नहीं उतर के इधर से उतरेंगे, क्योंकि यहाँ से हम नीचे जल्दी उतर के फिर सड़क मार्ग से धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे पानी का भरपूर इस्तेमाल होते हुए गर्मी में, और यहाँ से हमारा फिर से घाट प्रारंभ हो रहा है। ये आपका बस अड्डा और पहला विश्राम गृह धूप से बचने के लिए। इसी धूप में जब जब आपको मौका मिले 2 घूंट पानी और 5 मिनट विश्राम ज़रूर करें और जगह का लुत्फ़ उठाएं। नर्मदेहर महाराज अभी भी होली खेल रहे हो? आज हो रहे, बहुत बढ़िया। नर्मदेहर
10.5 किलोमीटर और 11:30 बजे हम दुबामाल गांव से हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे भोजन व्यवस्था के लिए पूछा तो पता चला कि या तो आप घाट पे चले जाइए या यहाँ पास ही में स्कूल है, वहाँ पे स्कूल से आपको शायद भोजन मिल जाएगा। तो चलिए भोजन प्रसादी के लिए पूछते हैं, नहीं तो पटपरा के लिए हम परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। होली खेली जा रही है नर्मदे हर। अरे बस यार, पक्का रंग है, पक्का रंग है। स्कूल तो आपका बंद है। 11:51 और यहाँ से टकीरा घाट और मैया के दर्शन हो रहे हैं। और ये मार्ग जो है सीधा पटपरा चले जाता है। तो या तो आप यहाँ से मैया के पास में टकीरा घाट चले जाइए और फिर वहाँ से धीरे धीरे नीचे से थोड़ा सा वापस इस पहाड़ के पीछे सड़क मार्ग पे आके जुड़ेंगे, या तो फिर हम यहीं से परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं और पटपरा गांव पहुंचते हैं। वहाँ से नीचे जाना और फिर वापस से ऊपर आना। देखिए यहाँ पानी को किस तरह से रोके जाने के लिए पत्थरों से दीवारें बनाई गई हैं और खेती भी करी है साथ में। यहाँ पे हर जगह पानी को इकट्ठा करके बचाने की कोशिश करी जाती है और हम लोग कहाँ प्रकृति को नुकसान पहुँचाने में लग रहे हैं। अगर यहाँ पे अच्छे खासे वृक्ष लग जाएं और इस पानी का संग्रह हो जाए तो ये पहाड़ कितने हरे भरे हो जाएंगे। आप पहाड़ों की उस तरफ से सड़क मार्ग से आ रहे होते हैं और सोचते हैं कि अब इस पहाड़ के उस पार आपको कुछ और देखने को मिलेगा, और फिर आप देखते हैं तो बिल्कुल वैसा ही नज़ारा, कोई खास बदलाव नहीं। फिर भी आपको आनंद आते रहता है और आप यूं ही परिक्रमा में आनंद में बने रहते हैं, इसी प्रकृति में, यहीं पे मैया के साथ। तो चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कहीं पे कुछ स्थान मिला तो विश्राम भी करेंगे। नर्मदे हर। अभी भी ये पटपरा गांव है और पटपरा गांव जो पहाड़ की दूसरी तरफ भी, यहाँ पे आपको बहुत खेती देखने को मिलेगी, मतलब पानी की कमी नहीं है यहाँ पे। दोपहर के 12:30 बजे हम लोग पटपरा गांव में अब थोड़ी देर विश्राम करते हुए, अभी तक परिक्रमा दूरी में हमने 14 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है आज के दिन में। दोपहर का वक्त है और यहाँ पे महाराज की दुकान है, साथ ही में आटा चक्की भी अंदर है और महाराज यहीं पे हमें भोजन प्रसाद भी कराने वाले हैं। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। मैया लोग आराम करते हुए और साथ ही में इधर मैया की आटा चक्की है ना। ये हमारा आज का भोजन प्रसादी मैया की तरफ से। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर। यहाँ कुएं पर हम स्नान करने के लिए आए थे दोपहर में और फिर हमने हमारी भोजन प्रसादी ली और उसके बाद हम बिल्कुल आराम से 2:12 पे परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, देखिए हमने पीछे 2 जगह पे दुकानों पे पूछा कुछ ठंडा मिल जाएगा और पीछे हमने भोजन के लिए भी पूछा, लेकिन मैया चाहती थी हमें भोजन अपने आप मिले। हम यहाँ पे आए और विश्राम करने के लिए बैठे और फिर हमने बोला कि कुछ ठंडा यहाँ पे मिलेगा या नहीं, और फिर हम जल के लिए पूछ रहे थे और हम बोले कि हम थोड़ी देर यहाँ विश्राम करेंगे फिर परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे। और फिर थोड़ी देर में वहाँ महाराज आ गए और उन्होंने पूछ लिया कि महाराज भोजन हुआ या नहीं, तो हमने कहा कि अभी हुआ नहीं है महाराज। तो महाराज बोले कि आप भोजन यहीं कर लीजिए, हम बनवा देते हैं। और देखिए भोजन भी बन गया, स्नान भी हो गया, थकान भी निकल गई और अब हम बिल्कुल आनंद में फिर परिक्रमा में बढ़ गए हैं। तो चलिए यूँ ही आनंद में बने रहते हैं मैया के साथ। नर्मदे हर। और ये देखिए यहाँ पे खेती करी गई है और
खूबसूरत छोटे 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 पहाड़ ये। यहाँ से अमेरा 9 किलोमीटर की दूरी पे बता रहा है, लेकिन हम अमेरा नहीं जा रहे हैं। देखिए हम नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे थे और लग रहा था कि ये जो पहाड़ है सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊंचाई वाला पहाड़ है। और वहाँ से हम पहाड़ों को पार करते करते फिर एक और पहाड़ की ऊंचाई पे आए, फिर एक और पहाड़ की ऊंचाई पे, और फिर एक और पहाड़ की ऊंचाई पे। ऐसे पहुँचते पहुँचते हम इस पहाड़ पे आ गए हैं। और अभी भी मैं आपको बता दूं कि आगे फिर हम नीचे उतरेंगे और फिर वहाँ से ऊपर चढ़ेंगे और लगेगा कि ये जो पहाड़ है सबसे ऊंचा पहाड़ है। अभी से पीछे 3 पहाड़ हम ऐसे ही पार करके आ चुके हैं और हमने कल भी ऐसे ही कुछ करा था। तो ज़िंदगी में आपकी चुनौतियाँ भी यूँ ही आती रहेंगी और आपको लगेगा कि बस ये कठिनाई है ज़िंदगी की, ये निकल जाए, फिर कुछ और, फिर कुछ और इस तरह से ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती रहती हैं। लेकिन अगर आप उसको आनंद से, सरलता से पार कर जाते हैं तो आपको चुनौतियाँ नहीं लगती, आनंद लगता है। तो बस यूँ ही आनंद में बने रहिए और ज़िंदगी को पूर्ण रूप से जिए। नर्मदे हर। ज़िंदगी को अगर संघर्ष समझोगे तो संघर्ष लगेगा, और ज़िंदगी को सिर्फ आनंद समझोगे और जो हो रहा है होने दोगे तो बस आप आनंद में रहोगे। तो आनंद में रहिए और परिक्रमा में यूँ ही आनंद में बने रहिए। नर्मदे हर। ये सामने हमें रामपुरा गांव दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे महाराज बैठे हैं, और ये महाराज ये मच्छरदानी के लिए बनाया क्या ये? हाँ। बहुत बढ़िया। पढ़ रहे थे? हाँ। बहुत बढ़िया लिखावट है महाराज। अच्छा यहाँ से मार्ग बताइए ना, हमें कहाँ जाएंगे अब हम? ऐसे जा ले मालपुर के लिए। हाँ महाराज। हाँ। एक मकान पर थे यहाँ पूरब दिशा का। हाँ वहीं से ओके बगल है कि रास्ता गई से। हाँ। रास्ता का छोड़ना ले जाइए मैया जी, मालपुर का ले जाइए। मैया जी ले जाएंगे। ठीक है। गर्मी हो रही है महाराज इतनी? गर्मी गर्मी लगा था आपको लग रही है? हाँ। धूप का नहीं सहा। हाँ। कम तो बहुत धूप में। ठीक है, मज़ा आ रहा है मैया के साथ साथ। हाँ। चलें फिर बढ़े हम आगे। है? नर्मदे हर आगे जाएं? हाँ। ठीक है। नर्मदे हर महाराज। नर्मदे हर। नर्मदे हर महाराज। आपके पिताजी हैं क्या? जी। अच्छा, तो यहाँ से आगे झोपड़ी के पास से जाना रहेगा? हाँ। तो यहाँ से महाराज ने सामने वो झोपड़ी के पास से कच्चा मार्ग बताया है। हम लगभग रामपुरा से अब बाहर निकलेंगे। देखिए सामने टी पॉइंट से हम आए और ये नीचे छोटा सा ब्रिज, और 500 कदमों की दूरी के बाद में हमें इस घर के पास से इधर मालपुरा की तरफ में परिक्रमा मार्ग में पंगडंडी से आगे बढ़ता रहना रहेगा। इस मार्ग पे सीधे चलते हुए आपको दूर बिजली के वो खंभे भी नज़र आ रहे होंगे, जहाँ से हमने देखा था इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग जा रही है, हाई टेंशन लाइन। हम उसी की तरफ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए, वक्त हुआ 3:20 और अभी तक हमने 17.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करी है। साथ ही में धूप भी है और तेज़ पवन भी इन मैदानों में से, लेकिन पवन जो है थोड़ी सी गर्म है और हम थोड़े से ठंडे, क्योंकि हमने चेहरे पे अभी भी पानी छिड़का है और हम बिल्कुल आनंद में मैया के पास जा रहे हैं। नर्मदे हर। देखिए यहाँ पे आपको न तो कोई पगडंडी का मार्ग मिलेगा, न कोई निशान, न कोई एरो का निशान, न कोई झंडी। आपको सिर्फ दिशा का ज्ञान होना चाहिए, और अगर आपके मोबाइल में गूगल मैप है, बैटरी है, तो उसका इस्तेमाल करते रहिए, अपनी परछाई देखते रहिए और सीधा सीधा इस दिशा में बढ़ते रहिए। इसके अलावा यहाँ पे कोई चारा नहीं है, क्योंकि एक बार आपने गांव छोड़ा उसके बाद में सिर्फ आप ये खुला आसमान और ये खुला मार्ग आपके लिए इंतज़ार करते हुए, बाहें फैलाए हुए। पर हम थोड़े से किस्मत वाले हैं, मैया बिल्कुल हमारे साथ में। देखिए अभी हम गलत मार्ग पे बढ़ रहे थे। कहाँ पे महाराज? इधर। और पीछे से हमें आवाज़ आ गई। आपको गांव वाले दिखाई देना दें, लेकिन गांव वाले आपको ज़रूर देख लेते हैं जब भी आप गलत मार्ग पे होते हैं, क्योंकि मैया आपको देख रही हैं और हम बिल्कुल अब सही मार्ग पे आ गए।
हम थोड़ा सा उधर से आगे जाते, अब हमें सीधा सीधा इस पगडंडी पे चलते रहना है। फिर से ये उबड़ खाबड़ रास्ता, और इस रास्ते पे हम देखिए धीरे धीरे अब हम ऊपर से नीचे की तरफ उतरेंगे और हमें अब कोई भी नज़र नहीं आएगा। अब हमारा मार्ग इस दर्रे के साथ साथ में आगे बढ़ रहा होगा, और यहाँ से हम नीचे की तरफ उतर के इस दर्रे के साथ साथ शायद मैया तक पहुँचने वाले हैं, क्योंकि इन पहाड़ों का पानी पूरा मिलकर इकट्ठा होके मैया के पास ही जाता होगा, और हम बस उसी मार्ग का सहारा लेते हुए अब नीचे मैया के पास जा रहे हैं। आगे देखिए और भी गहरी पहाड़ियाँ और चट्टानों के बीच में से हम गुजरेंगे। देखिए हम बिल्कुल अब इन चट्टानों के बीच में आ गए हैं, और यहाँ से आगे हमारा मार्ग रहेगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ये जंगल और खाई घनी और गहरी होती जा रही है, पर ऐसे में अपना मार्ग स्वयं ढूंढना और उसमें आगे बढ़ते जाना, उसका आनंद ही अलग है। यहाँ पे देखिए ढोर आराम से चर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे किसी तरह का कोई जंगली जानवर नहीं है जो कि शिकार करता हो। मुझे लगता है मैया इस पहाड़ के पीछे की तरफ में ही है, हालांकि बहुत चट्टानों के बीच में हम आ चुके हैं और घिर चुके हैं, लेकिन बस ये पहाड़ी अगर हमने पार कर ली तो मैया हमें सामने की तरफ में नज़र आ जानी चाहिए। एक चौड़ा मार्ग और उसमें एक बड़ा वृक्ष, इसके नीचे थोड़ी ठंडी पवन से सांस ली जाए और सामने के इस नज़ारे को देखा जाए। मुझे लगता है इस पहाड़ की उस तरफ ही बिल्कुल मैया है, तो जल्दी हमें ऊपर से मैया के दर्शन भी होंगे। पहले तो कुदरत के इस खूबसूरत नज़ारे को देखा जाए, और ये सामने का दृश्य है। यहाँ से देखिए सामने की तरफ समंदरों में से होते हुए हम यहाँ से ऊपर आ रहे हैं। सामने दिख रहा लकड़ियों का ढेर बताता है कि यहाँ पे इंसान आते जाते रहता है। तो वहाँ पर मैया बिल्कुल साथ में वहाँ से गोल घूम रही हैं, और हमें इस मार्ग पे आगे बढ़ना है। तो चलिए हमारा मार्ग तो सही है, और हम वापस से खाई से निकल के ऊपर की तरफ में आ गए हैं। आपको यहाँ से एक चारों तरफ का ये नज़ारा दिखा देता हूँ फिर से, और हम इस मार्ग में आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे। मुझे सामने का डायरेक्शन इधर से तो हम दूर हो जाएंगे, इस तरफ में ज़्यादा क्लोज हो जाएंगे। ये सामने ये परफेक्ट लग रहा है, तो चलिए फिर बिल्कुल सामने की तरफ बढ़ा जाए सीधा, और उस ऑरेंज पुष्प के पास और बिजली के पोल के पास वहाँ से हम काफ़ी दूर निकल के आ गए हैं, लेकिन अभी भी मार्ग जो है बिल्कुल पथरीला है, चलना मुश्किल हो रहा है, और आगे भी दूरी काफ़ी है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर की दूरी और तय करनी होगी हमें। फिर से हमें छोटा सा ये नाला सा ही है लगभग, इसमें से थोड़ा घूम फिर के इन झाड़ियों से निकलते हुए 4:13 और यहाँ से मैं फिर नीचे उतरना रहेगा, और सामने थोड़ी हल्की सी पगडंडी दिख रही है, उसको पकड़ के ऊपर जाना रहेगा। अब घूम के चलते हैं यहाँ से। हमें पगडंडी मिल गई और हम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ते हुए, पगडंडी से थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने में आराम मिल जाता है, झाड़ियों पे नज़र नहीं पड़ती और बार बार हमें मैप चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैदान में जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं तो ये देखना नहीं पड़ता कि हम मैदान में चलते चलते कहीं गलत दिशा में तो नहीं भटक गए। फ़िलहाल तो ये बिजली के बड़े बड़े टावर आ गए हैं, हाई टेंशन लाइन के हम पास पहुंच गए हैं। अब ये देखना है कि यहाँ से आगे का मार्ग नीचे का कैसा रहेगा।
4:18 और 3 किलोमीटर की दूरी हमने तय करी है पिछले 1 घंटे में। मतलब तकरीबन 1 घंटे की और ज़रूरत है हमें यहाँ से अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। साथ ही में देखिए बादल आ गए हैं, तो आपको अब परछाई से नहीं सिर्फ गूगल मैप के भरोसे ही आगे बढ़ते रहना रहेगा। नर्मदे हर, ये देखिए हाई टेंशन लाइंस जो जा रही हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे इतने बड़े बड़े बिल बने हुए हैं, अच्छे खासे सांपी अजगर यहाँ पे होंगे। और देखिए बिल्कुल सामने हमें मैया के दर्शन हो रहे हैं और इस तरफ में अब थोड़ा थोड़ा एक शहर भी नज़र आ रहा है। तो चलिए पहले मैया के दर्शन करा दूँ, हम इस पगडंडी को तो बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए वहाँ पे मैया के दर्शन हो रहे हैं, वहाँ पे ब्रिज भी और इस तरफ में एक छोटा सा शहर भी नज़र आ रहा है। और ये 2 हमारी पगडंडियाँ जिसमें से हम इस वाली पगडंडी को पकड़ के आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी चिंता की बात ये है कि हमारा पानी जो है खत्म होने लगा है, और अच्छी बात यह है कि मौसम एकदम सुहावना है, तो हमें गर्मी नहीं लग रही है और अब हम जल्दी ही हमारे मंजिल पे होंगे, बिल्कुल मैया के पास, नर्मदे हर। देखिए यहाँ से हम बिल्कुल मार्ग पे पहुँच गए हैं और यहाँ से मैया भी हमें दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पे नीचे एक और नाला है, उसे पार करना होगा पहले हमें। और देखिए हम यहाँ पे आ गए हैं और सामने मैया भी नज़र आ रही हैं। और ये नदी पार करके हम इस तरफ में पगडंडी और इन मार्ग के बीच में से गुजरते हुए नर्मदे हर। कितना दूर है महाराज आश्रम? अच्छा बढ़िया, नर्मदे हर। देखिए मौसम में बहुत बदलाव हो गया और एकदम से घने बादल आ गए हैं, बिजली कड़कड़ाने लगी है। और ये जो जोन देख रहे हैं आप, बहुत ही खूबसूरत मार्ग है ये। एक गाने की मुझे याद आ गई, कोशिश कर रहा था कि उसके वो वीडियो का लिंक मिल जाए, मैं उसके लिरिक्स भूल जा रहा था, लेकिन जल्दी उसका शॉर्ट बना के डालूँगा आपके लिए। ये देखिए शाम का ये वातावरण एकदम से पूरा माहौल बदल गया यहाँ का। और 5:05 और हम लोग 22.5 किलोमीटर की परिक्रमा दूरी तय करके यहाँ तक पहुँचे हैं नर्मदे हर। तो 2.5 किलोमीटर का वो जंगल मार्ग और उसके पहले का 3 किलोमीटर, मतलब तकरीबन हम 5.5-6 किलोमीटर के बाद में हम वापस इस सड़क पे यहाँ पे आ गए हैं। और पास ही में यहाँ पे मालपुर गांव है ना ये महाराज? आश्रम कहाँ पे है? आश्रम नर्मदे हर आश्रम पास में ही है, ठीक है। और देखिए मालपुर में बिल्कुल मौसम हमारा स्वागत कर रहा है, बादल एकदम गरज रहे हैं। और यहाँ पे पास में बहुत ही खूबसूरत ये आश्रम मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरा हरा भरा इतने पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दूरी से। और पास में दुकान भी है, तो हमें दूध भी मिल जाएगा और हमारी दूध वाली चाय भी। नर्मदे हर। और ये देखिए यहाँ का खूबसूरत आश्रम। तो आज की 23 किलोमीटर की परिक्रमा करके हम पहुंच गए हैं मालपुर के इस आश्रम में, नर्मदा आश्रम में। और
यहाँ पहुँचने के साथ में तेज़ तूफान और अब बारिश भी आनी शुरू हो गई है, तेज़ हवा चल रही है और आप देखिए किस तरह से यहाँ पे मौसम एकदम परिवर्तित हो गया है। मन कर रहा है कि यहाँ पे नहा ले जल्दी से, अगर तेज़ बारिश और साथ में ओले भी गिरे। बिल्कुल आनंद स्थान। हवा के साथ साथ बारिश की बौछार भी, क्योंकि हवा तेज़ है इसलिए बारिश एकदम बहती हुई लग रही है यहाँ पे। तो देखिए क्या खतरनाक मौसम होता जा रहा है। अब क्या गरज रहा है यहाँ पे, और साथ में तूफान तो आपने देखा ही, चीज़ें कैसे उड़ा के ले गए। ये तो हम सुरक्षित खड़े हुए हैं इस दीवार के पीछे, सामने की तरफ हमारा कुटिया, और यहाँ से जो उड़ के गया अभी तक, ये देखिए। तूफान और बारिश की लड़ाई में बारिश की जीत होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अब तूफान थम गया और बारिश ने धीरे धीरे पूरा कब्जा कर लिया है। साथ में बादल गरज रहे हैं और अपनी विजय की खुशी मनाते हुए, जताते हुए। देखना बारिश हो चुकी है और अब बादल भी छट चुके हैं, मौसम एकदम खुल चुका, वृक्ष एकदम धुल चुके हैं और पानी एकदम मिट्टी को छू चुका है। सौंधी सौंधी खुशबू, और मैं बिल्कुल आनंदित इस बारिश में स्नान करके। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बस मैं पहुँचा हूँ और बारिश मेरे लिए हुई थी। मैंने पूरा आनंद ले लिया और अब मैं बिल्कुल आनंद में। शाम का तूफान और उसके बाद ये साफ़ सफाई और एकदम शांत वातावरण।